नमस्कार दोस्तों। इंसानों को मारकर खाना भले ही अब बीते जमाने की बात लगती हो, लेकिन देश और दुनिया के सामने अभी भी ऐसे मामले आते रहते हैं जिसे पढ़ने के बाद लगता है कि निर्बच्ची इंसान अभी भी जिंदा है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही केस के बारे में जो अमेरिका में हुआ था। Fish is probably what we now know as a psychopath. In other words, he was intelligent enough to know what he needed to do to elude the law. दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिका के अल्बर्ट फिश नामक एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे बच्चों के साथ उत्पीड़न करने में विशेष सुख मिलता था। बच्चों का रेप करके उनके मांस को खाना इसकी आदत थी। अल्बर्ट फिश का जन्म 1870 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। उसे ग्रे मैन, वेयरवॉल्फ ऑफ वेस्टेरिया और ब्रुकलिन वैम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। उस पर तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ अत्याचार करने का इल्ज़ाम दर्ज है। इसके बावजूद उसने सिर्फ 3 ही कत्ल कबूली। अल्बर्ट फिश के मानसिक बीमारी का एक लंबा इतिहास रहा है। उसके माता पिता इसे कम उम्र में ही छोड़ दिया। वह एक अनाथालय में पला बड़ा। अल्बर्ट फिश सबसे पहले चर्चा में आया 25 मई 1928 में, जब उसने एक अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा। अल्बर्ट फिश तुरंत काम की तलाश में 18 वर्षीय एडवर्ड बर्ट से मिला, जो उसे नौकरी देने का आश्वासन दिया। अल्बर्ट फिश को अपना शिकार मिल गया था। इसी बीच उसकी नज़र उसकी छोटी बहन ग्रेसी बर्ट पर गई, जो मात्र 10 वर्ष की थी। और इस तरह अल्बर्ट अपने सौम्य और विनम्र व्यवहार से एडवर्ड के परिवार वालों का दिल जीत लिया और उनके साथ दोस्ती कर ली। एक दिन शाम को ग्रेसी बर्ट को अपनी भतीजी की जन्मदिन पार्टी में ले जाने के लिए उसके माता पिता से अनुमति मांगी। एक उम्रदराज व्यक्ति पर बिना किसी शक के उन्होंने हंसी खुशी इसकी इजाज़त दे दी। पार्टी के लिए उत्साहित ग्रेसी ने नए कपड़े पहने और उसके साथ चल दिया। उस दिन के बाद ग्रेसी कभी घर नहीं लौटी। उसे किसी ने जिंदा नहीं देखा। उसके साथ क्या हुआ यह भी कोई नहीं जान सका। कुछ दिनों के बाद ग्रेसी के माँ बाप को एक गुमनाम सा पत्र मिला, जिसे पढ़ने के बाद किसी भी सामान्य इंसान की रूह कांप जाएगी। दरअसल यह पत्र अल्बर्ट ने ही लिखा था, जिसमें उसने ग्रेसी के साथ किए हैवानियत का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि 1894 में मेरा एक मित्र जॉन डेविड एक बार मुझे हांगकांग लेकर गया। वहाँ उसने एक नई चीज देखी कि वहाँ हर प्रकार का इंसानी मांस मिल रहा है। यह उसके लिए एक नई बात थी कि इस तरह से मानव मांस का खुला बाजार देखना। उसके मित्र जॉन डेविड ने बताया कि जब उसने यहाँ मानव मांस का खुला बाजार देखा तो वह भी इस तरीके का अनुभव लेना चाहता था। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया और न्यूयॉर्क वापसी के समय उसने अपने साथ 2 लड़कों को लेकर आया, जिनकी उम्र क्रमशः 7 और 11 साल थी। उसने मांस का स्वाद चखने के लिए सबसे पहले उनके सारे कपड़े उतार दिए और उन्हें नग्न कर दिया, जैसा कि उसने हांगकांग में देखा था। उसी अनुसार वह दोनों लड़कों को रोज पीटता और यातनाएं देता, ताकि उनके मांस का स्वाद और बढ़ सके और साथ ही इससे उनका मांस नाजुक बन जाए। और जब बारी आई शिकार की तो उसने सबसे पहले 11 साल वाले लड़के को चुना, उसके बाद 7 साल वाले लड़के को चुना। इसी तरीके से उस पत्र में और भी सारी घटनाएं दर्शाई थी। उसने लिखा था कि प्लान के अनुसार मैंने आप लोगों से झूठ बोला कि मेरी भतीजी की जन्मदिन पार्टी है, जिसमें मैंने ग्रेसी को ले जाना चाहता था। उस दिन मैं ग्रेसी को लेकर एक सुनसान घर में गया, जहां उसे दूसरे कमरे में बिठाकर मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नग्न होकर उसे अपने कमरे में बुलाया। जब उसने मुझे नग्न देखा तो रोते हुए भागने लगी। तब मैंने उसे पकड़ा और उसे भी नग्न कर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वह मेरे काबू में आई तो मैंने उसका गला दबाया और उसे मौत की नींद सुला दिया। फिर उसके बाद मैंने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और पका कर खाया और मैंने उसे 9 दिन तक स्वाद लेकर खाया। मैंने कभी भी उसके साथ सेक्स नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि ऐसा पत्र पढ़ने के बाद किसी भी माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। कांपते हुए माँ बाप वो पत्र लेकर पुलिस के पास गए और पुलिस ने जांच शुरू की। पत्र के आधार पर पुलिस ने अल्बर्ट फिश को गिरफ्तार किया और उस पर केस दर्ज किया। 16 जनवरी 1936 को अदालत ने अल्बर्ट फिश की हैवानियत के लिए उसे मौत की सजा सुनाई। हमारे इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।